morning students, this is Atul from Gateway School and this is the third lecture of this chapter. The chapter is Understanding Secularism. इससे पहले मैंने दो लेक्चर आपको दे दिया है, दो वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दो क्लास में कि सेकुलरिज्म से जुड़ा हुआ। पहला हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट इज सेकुलरिज्म, फिर हमने ये डिस्कस किया कि सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाई डू वी नीड इट, उसको हमने डिस्कस किया। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। भाई सेकुलरिज्म में हमारे देश में, इंडिया में सेकुलर तो है कंट्री, सेकुलर इस तरह से है, इस कदर है कि जो जितने भी रिलीजन है उन सबको एक समान देखा जाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है रिलीजन के आधार पर। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे बात करेंगे द फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। तो फीचर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म में पहला हमारा फीचर है वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरे पे डोमिनेट नहीं करेगा। डोमिनेट का मतलब अपनी प्रभुता को नहीं दिखाएगा, शो नहीं करेगा। सपोज करो कि हिंदू मेजोरिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं कि वो मुस्लिम को या सिख को या ईसाई को दूसरों को दबाने का प्रयास करेगा, उसके इंटरेस्ट को हटा देगा, उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा, उनको फेस्टिवल सेलिब्रेशन करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा फीचर क्या है, some same members of do not dominate the other members of the same religious community। एक ही religious community के कुछ members ऊपर चले गए, कुछ नीचे चले गए, ऐसा नहीं होगा। जैसे हमारे देश में, भारत में क्या है कि हमारी व्यवस्था जिस तरह की है, हमारे यहाँ जातीय व्यवस्था है। तो जातीय व्यवस्था क्या है कि हिंदू के ऊपर ही, हिंदू में ब्राह्मण्स भी हैं और नीचे में शूद्रास भी हैं। तो ब्राह्मण्स जो है वो ऊपर रहेंगे, उसके नीचे क्षत्रिय रहेंगे, उसके नीचे वैश्य रहेंगे, उसके नीचे शूद्र रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण्स का हमेशा डोमिनेंस होगा। ये कहाँ की बात हो रही है, हिंदू की बात हो रही है। ठीक है, उसी तरह मुस्लिम्स में भी होते हैं, उसी तरह सिखों में भी होते हैं, उसी तरह से दूसरे जाति या धर्म में भी होते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि फीचर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म में some members do not dominate other members of the same religious community। तो हमारा रिलीजियस कम्युनिटी क्या हो गया, हिंदू। और हिंदू में ही ऐसा नहीं होगा कि ब्राह्मण्स का ऊपर छत्र छाया होगा, ऊपर सबसे ऊपर होंगे वो, नीचे में शूद्रास होंगे, बाकी नीचे में जो दूसरे जाति के लोग हैं वो होंगे, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कभी फ्यूचर में कि वो नीचे वाले लोग ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले लोग नीचे चले जाएंगे। नहीं, सभी को समान नजर से देखा जाएगा, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और इसी से हमारा देश विशाल बनेगा। क्या बनेगा, विशाल बनेगा, बेहतर बनेगा। तीसरा फीचर क्या है, स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि किसी भी खास धर्म को, किसी भी एक धर्म को कभी भी स्टेट यानी कि इंडिया प्रमोट नहीं करेगा। प्रमोट का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रमोट का मतलब ये है कि हम केवल उसी को परमिशन दिए हुए हैं, अलाउ किए हुए हैं कि तुम अपना सेलिब्रेशन मना सकते हो, फेस्टिवल कर सकते हो, ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, ये सभी चीजों को मान सकते हो। बाकियों को अलाउ नहीं किए, बाकियों को परमिशन नहीं दी है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सभी के लिए है, ये रूल्स और रेगुलेशन सभी के लिए बनाया गया है, ऐसा नहीं केवल एक के लिए। ठीक है, तो जितने भी रूल्स रेगुलेशन होंगे वो सभी के ऊपर लागू होगा, इक्वली एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू वाले मानेंगे, मुस्लिम वाले नहीं मानेंगे, या सिख मानेंगे, जैन नहीं मानेंगे, बौद्ध मानेंगे, पारसी नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है, सभी लोग मानेंगे। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म क्लियर हुआ। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। तो रिलीजियस कम्युनिटी कौन कौन सा हमारे यहाँ, हिंदू है, इस्लाम है जिसको मुस्लिम पूछते हैं, फिर ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ये सब रिलीजियस कम्युनिटी है। डज नॉट नहीं करता है डोमिनेट अनदर। डोमिनेट का मतलब मैंने आपको बताया, प्रभुता, एक का दूसरे के ऊपर अधिकार नहीं होगा, सबको इक्वली देखा जाएगा, सबको एक समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, सेकंड फीचर क्या है, सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स। सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। तो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या कोई भी हो, ऐसा नहीं होगा उसी रिलीजियस कम्युनिटी में एक मेंबर ऊपर चला गया, कुछ मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, और दूसरे लोग नीचे चले गए, और ये जो बोलेंगे उन्हीं के हिसाब से पूरा समाज चलेगा, इनको भी वही फॉलो करना पड़ेगा जो ऊपर वाले बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। एंड द थर्ड इज स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो
किसी भी खास धर्म को स्टेट प्रमोट नहीं करता है। स्टेट किसी के रिलीजियस फ्रीडम को छीन नहीं सकता है। आपका रिलीजियस फ्रीडम क्या है? आप मान लीजिए आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू, आप में से कोई सिख है, आप में से कोई ईसाई है, हर एक कोई अपने अपने मंदिर गिरजा घर को जा सकता है, पूजा स्थल में जा सकता है, पूजा कर सकता है। आपको जिस धर्म का भी मन है पूजा करने का उसको आप कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। आप उसके लिए बना भी सकते हैं। अगर और आप प्राइवेटली चाहते हैं तो पूजा वो भी कर सकते हैं, पब्लिकली चाहे तो भी पूजा कर सकते हैं। हमारे राज्य जो पॉलिसी है वो ये है कि सेकुलर है। इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री है। यहाँ पे सभी धर्मों को एक समान देखा जाता है, एक तरह ट्रीट किया जाता है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, खास तौर पे धर्म के आधार पर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? ये सारा का सारा नोट कर लिया आपने? ठीक है, थैंक यू क्लास।